हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं एम लक्ष्मीकांत बुक की पूरा सब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी बताने जा रही हूँ। हमारा पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। एम लक्ष्मीकांत की बुक है हमारी। देखो, पहले मैं सारा पढ़ दूंगी, फिर आपको समझाऊंगी इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी चलो पहले मैं इतना ही समझा दे रही हूँ। ये बोला गया है कि जो मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में 1608 में आई थी, और 1600 में क्या हुआ था, महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट में साइन करके इन्होंने एक अधिकार दे दिया कंपनी के कि भारत में व्यापार करने आ सकते हैं। लेकिन कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, इनने 1665 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के रूप के अधिकार को प्राप्त कर लिया। ये बोला जा रहा है कि हमारी जो कंपनी थी अभी तक सिर्फ यानी 1765 तक कंपनी हमारी क्या थी, एक व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। लेकिन 1665 में क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसने दीवानी अधिकार अपने अंडर ले लिया। लिखा इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। यानी जैसे इसने अधिकार ले लिया तो इसके तहत क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। यहाँ तक तुमको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने 1858 में ब्रिटिश का जितना कंपनी का शासन था वो अपने अंडर ले लिया। और ये कब तक जारी रहा, 15 अगस्त 1947 तक ऐसे ही जारी रहा। फिर लिखा है स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि हमारा जब यानी स्वतंत्रता हमको मिल गई तो क्या हुआ, हमको एक संविधान की महसूस हुई, यानी आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे इंडिया में एक संविधान होना चाहिए। फिर इसको अमल में लाने के उद्देश्य से उन लोगों ने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया था 1946 में। और ये संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को संविधान का पूरा अस्तित्व में ला दिया गया था। लिखा है यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, यद्यपि ब्रिटिश शासन के कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की है। इसका मीन्स ये बोला जा रहा है कि यद्यपि जो हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं हमें ब्रिटिश शासन से हमने ग्रहण की है, तो इससे क्या हुआ, कुछ ऐसी घटनाएं भी हमारी हुई हैं जो हमारा ब्रिटिश शासित सरकार, उसका प्रशासन, रूपरेखा भी हम लोगों ने लिया है। लेकिन इन घटनाओं ने हमारे संविधान और स्वतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यानी जो ये सारी घटनाएं थी, कौन सी घटनाएं थी हमारी, जो हमने क्या किया, संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं और यानी हमारा जो राज्य व्यवस्था है वो सब ब्रिटिश शासन से हम लोगों ने लिया था, तो इनका हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षों के अंतर्गत कालबद्ध रूप से यहाँ दिया गया है। यानी जितनी भी घटनाएं हैं ब्रिटिश शासन द्वारा, जितनी भी घटनाएं गई हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला दिया गया है कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, और फिर सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये पहला मेरा पार्ट था, यानी छोटी छोटी करके वीडियो डालूंगी ताकि आपको समझ में आए। अगली वीडियो में आपको कंपनी का शासन पढ़ाऊंगी। कंपनी के शासन में हमारा 1773 का रेगुलेटिंग